नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी करीब एक साल का समय बाकी है। लेकिन सत्ता दल यानी बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अभी से अपनी मोहरें बिछाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सिटिंग विधायकों का टिकट उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही दिया जाएगा। यानी यह कहा जा सकता है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायकों को पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, जिसके लिए पार्टी ने सर्वे के लिए राज्य में 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि बीते कुछ महीनों में पार्टी के भीतर कुछ नेताओं द्वारा सरकार और संगठन पर सवाल खड़े किए। उससे पार्टी को कई बार असहज होना पड़ा। साथ ही सत्ता विरोधी लहर को रोकने और जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए टिकट वितरण का पूरा आधार सर्वे की रिपोर्ट को बनाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साफ संकेत दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को ही प्रत्याशी बनाएगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान का यह कहना है कि केवल परफॉर्मेंस को आधार बनाकर ही पार्टी कैंडिडेट का चयन नहीं करती, बल्कि समय समय पर पार्टी द्वारा हर विधायक को सचेत किया जाता है और वह पार्टी में रहकर 100% अपना योगदान देता है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीक्रेट प्लान, सीक्रेट सर्वे, मतलब उन्हीं विधायकों को टिकट दिया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस जनता के बीच में काफी ज्यादा अच्छी है। किस विधायक ने जनता के बीच में सबसे ज्यादा समय दिया, किस विधायक ने सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया, विधायक अपने क्षेत्र में कितना वक्त बिता रहे हैं, ये सब उस सर्वे में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर उसके आधार पर जो विधायक हैं परफॉर्मेंस के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। आम जनता के लिए विधायक कितनी आसानी से उपलब्ध हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर आम जनता को विधायक की जरूरत है, विधायक जनता के बीच में कितना समय दे रहे हैं और कितनी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मौजूदा सियासी माहौल में विधायक कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या विधायक दोबारा सीट निकालने की क्षमता रखते हैं? तो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ हो चुकी है और साफ तौर पर ये सीक्रेट सर्वे के आधार पर ही विधायकों को टिकट दिया जाएगा। कौन कितना काबिल है, कौन जनता के बीच में कितने समय रहा और किस विधायक ने लाभ पहुंचाने में किसकी कितनी भूमिका रही। तो बीजेपी राज्य में 3 स्तरीय गोपनीय सर्वे भी शुरू कर रही है। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल चल रही हैं। ये भी कहा गया कि भाई मंत्री हो या विधायक हो, वो अपनी ही विधानसभा में तैयारी करे। सब घबराए हुए हैं, उनको ये पता नहीं कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है उनमें एक बेचैनी है कि ऐसा न हो कि हमारा टिकट कट जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाएगी। चुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उसमें भी मैं जोर दे करके कहूंगा, केवल परफॉर्मेंस मात्र ही प्रत्याशियों के चयन का आधार भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कई बार चेंज ऑफ रोल होता है, वर्कर्स का चेंज ऑफ रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी में कई बार लगता है कि फलाने कार्यकर्ता को फलाने किसी दूसरे और दायित्व के लिए ड्राफ्ट किया जाना है, तो फिर उसके लिए ड्राफ्ट करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि यदि किसी का टिकट बदल दिया गया
तो वो विधायक कोई परफॉर्म नहीं कर रहे थे या काम नहीं कर रहे थे। कई बार ये लगता है किसी को संगठनात्मक काम में सौंपा जाता है, किसी को कहीं कोई दूसरी जगह काम सौंपा जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक को नियमित रूप से इस बात के लिए ताकीद किया जाता है कि वो जो कार्यक्रम है उसमें अपना 100% दें, जनता के बीच में उपलब्ध रहें, सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं, जनता से संवाद करें और साथ ही साथ जो एक संगठन के काम को भी जनता के बीच में लेकर। ये भी कहा गया कि भाई मंत्री हो या विधायक हो, वो अपनी ही विधानसभा में तैयारी करे। सब घबराए हुए हैं, उनको ये पता नहीं कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है उनमें एक बेचैनी है कि ऐसा। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी हैं, कांग्रेस से अमरेंद्र बिष्ट जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रभा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज कोहली जी, आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक तरफ अब जो देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक सीक्रेट सर्वे करने जा रही है जिसका आधार ये रहेगा कि अगर किसी विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है उसको ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। लेकिन पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो साफ कर चुके हैं कि जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। मतलब क्या कुछ रणनीति आपको समझ में आ रही है भारतीय जनता पार्टी के? पुष्पेंद्र जी, देखें कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये वो देश के दो बड़े राजनीतिक दल हैं और यहाँ पर जो टिकट के लिए जो चयन होता है प्रत्याशियों का, चाहे हम सांसद की बात करें चाहे विधायक की बात करें, इनकी एक अपनी प्रक्रिया बनी हुई है। हाँ। इंटरनल सर्वे 1 बार 2 बार 3 बार और फेस वैल्यू, जैसे सिटिंग विधायक की परफॉर्मेंस का आपने उसकी क्षेत्र में पकड़ कितनी है, विधायकी में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम कितना किया, अभी वो दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में है नहीं। हाँ। आचरण, व्यवहार, कार्यशैली, ये सारे मापदंड है सिलेक्शन के और इसी आधार पर ये पार्टियां जो है प्रत्याशियों का चयन करती हैं, चाहे उसमें नए प्रत्याशी की कार्यकर्ता की बात हो और चाहे सिटिंग विधायक की बात हो। अब बीजेपी के लिए इस समय चुनौती की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में इतिहास बनाया सरकार को रिपीट करा के। हाँ। तो जब तक चुनाव तक पहुंचेंगे तो 2 टर्म पूरे हो जाएंगे, यानी कि 10 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ। कोई भी सरकार किसी राज्य में 10 साल तक रहती है तो स्वाभाविक सी बात है उस सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी रहती है और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं जिनके विरुद्ध भी एंटी इनकम्बेंसी रहती है। कुछ जनता के लोकप्रिय भी हो जाते हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। और अभी आपने देखा कि ये दूसरे टर्म में सरकार और संगठन के सामने तमाम तरह की चुनौतियां भी आ रही हैं। एक चुनौती खत्म नहीं होती, जनता का दूसरा मुद्दा खत्म हो जाता है। हाँ। कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, कभी पॉलिटिकल क्राइसिस की बात आ जाती है, कभी प्राकृतिक आपदा से जुड़ा इशू आ जाता है। हाँ। कोई ना कोई इशू उत्तराखंड में, छोटा राज्य है, कोई ना कोई सरकार के सामने चुनौती रहती है। इन सबसे भी पार पाना है और एक अपने विरुद्ध अगर जो जन विरोधी लहर है उसको भी खत्म करना है। तो ये सब सारे के सारे भी जो है पार्टी जब सिलेक्शन करेगी तो बिल्कुल। और कुछ दिनों में कई बड़े मुद्दे भी देखे गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी निकलकर सामने आ गया, सुखवंत सिंह किसान की आत्महत्या को लेकर भी बवाल देखने को मिला। और दूसरा ये, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार था उसमें भी कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चीजें चली गई। क्या कुछ लग पा रहा है कि क्या इसी वजह से ये सीक्रेट सर्वे किया जा रहा है कि जो भैया उस लायक है उसी को टिकट दिया जाएगा? मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसी वजह से रोका हुआ है। आप ये देखिए कि ये भी कितने अपने आप में ताजुब की बात है कि 47 विधायकों की सरकार, मजबूत सरकार, कोई किसी के साथ अलायंस नहीं, कोई घुसगठबंधन नहीं। हाँ। और आधी कैबिनेट की बर्थ खाली पड़ी हुई है, उसको फिल नहीं कर पा रहे। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं ना कि संगठन के अंदर और सरकार के अंदर चीजें इतनी सहज नहीं है। अगर इतना सहज होता
तो कब का मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया होता, या अगर आपको कोई बहुत जरूरी रिशफलिंग करनी है वो भी कर लेते। तो ये छोटा राज्य है लेकिन यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स होती है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है इतनी जल्दी से जो है मैनेज नहीं होती, चाहे वो केंद्रीय संगठन की बात हो चाहे राज्य स्तर की बात हो। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी का होमवर्क अच्छा रहता है और पार्टी जो है अभी से, क्योंकि पता है कि 1 साल बाद इलेक्शन में जाना है और हमें विशेष रूप से तैयारी बिल्कुल करनी है। सही बात है, हमें ठीक है सर। जनता को भी संतुष्ट करना है हाँ। और विपक्ष को भी जवाब ठीक देना है, ठीक है। तो फिरबाज जी, आज से अपनी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी। हाँ फिरबाज जी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का सीक्रेट सर्वे, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को भी ये डर सता रहा है कि जो विधायक है हमारे, उनकी परफॉर्मेंस अब की बार देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें जीत बरकरार रखनी होगी तो उसी व्यक्ति को टिकट देना होगा जो जीतने की क्षमता रखता है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, मैं कहूँगी उसी के तहत हमारी पार्टी चलती है। देखिए जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले कोर कमेटी की बैठक होती है, चाहे वो हमारे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे हमारे कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा नेतृत्व है वो जरूर इस चीज का सर्वे करता है, चाहे वो गोपनीय सर्वे हो, चाहे वो निरंतर बैठकें हो, या हमारे पर्यवेक्षक वहां पर आते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स है जिनको भविष्य में चुनाव लड़ना है, जो दावेदारी करेंगे या जो संभवतः कैंडिडेट होने चाहिए पार्टी के, तो वो किनको टिकट देना चाहिए। और देखिए जो हमारे सिटिंग विधायक है उनके लिए भी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो देखिए मैं तो समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि जो विधायक है, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि दोबारा भी उनको जनता चुनेगी या हमारा संगठन उनको टिकट देगा, तो वो सक्रिय हैं, जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं। और देखिए अगर हम आज राज्य में ये कह रहे हैं कि हम अपने विकास कार्यों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे तीसरी बार, तो वो हमारे वही विधायक भी हैं और हमारा संगठन है जिन्होंने जनता के बीच में काम किया है। नहीं, बिल्कुल तो वो विकास बिल्कुल प्रभात जी, और भारतीय जनता पार्टी में ये भी देखा जाता है और ये कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से दे दी जाए ये भी पता नहीं चलता। अब एक तरफ सीक्रेट सर्वे, दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो भैया जीत कर आए हैं वही प्रत्याशी रहेंगे, तो जो कार्यकर्ता मेहनत करने से लगे हुए हैं उनको भी तो एक आस होगी कि हो सकता है कि हमें ही टिकट मिल जाए। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है, जिनको लगता है कि ये चुनाव जीत सकते हैं या जनता के बीच में, तो देखिए हर हमारा कार्यकर्ता सक्रिय, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा हो, हम सब संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते जब सरकार की योजनाएं हो वो सब पहुंचाने का काम करते हैं। उनको भी प्रबल संभावनाएं हैं, वो भी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कहूँगी अंतिम निर्णय होता है वो नेतृत्व का होता है। दूसरा देख लीजिए, संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है जो हमारे पहले से विधायक हो या हमारे वरिष्ठ हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, तो वो भी 6 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनेंगे, तो उनको एक बड़ा दायित्व वहां पर मिल गया। तो देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि किस प्रकार जो हमारी योजनाएं उनको आगे ले जाना है, आगे सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, तो उसके लिए जो परिवर्तन करने होते हैं तो वो तो सारे समीकरण सरकार बिठाएगी, संगठन बिठाएगा, उसके अनुरूप ही सारे कार्य होंगे। ठीक है, ठीक है, सभी चीजों का समावेश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। अमरेंद्र जी, 2027 के लिए बीजेपी का तो जो प्लान है वो साफ हो चुका है और पहले से ही जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के तहत वो बता भी रहे हैं कि कितनी योजनाओं का लाभ अब तक पहुंचा है, विधायकों का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने भी सर्वे करा ले, कितने भी गोपनीय सर्वे करा ले, कितने भी ओपन सर्वे करा ले, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने सर्वे कर लिया है। इन्होंने देख लिया है कि इस राज्य में जो पेपर बेचने का इन्होंने काम किया, रोजगार बेचने का जो इन्होंने काम किया, और उत्तराखंड में जिस तरह से इन दिनों प्रतिदिन हमारी सुबह ही जब होती है तो हत्या के साथ होती है कि शहर में कोई हत्या हो गई है, उत्तराखंड में एक दिन में कई कई हत्याएं हो जा रही है। तो उत्तराखंड की जनता ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है कि इस बार किसी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार में वापस लाना नहीं है। तो इसलिए जहां तक ये सर्वे की बात है, ये कौन से भी सर्वे करा ले, अब उसका कोई औचित्य
रहता नहीं है। नहीं अमरेंद्र जी, दूसरी ठीक है, बात आई, ठीक है, एक दूसरी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन आपके क्या वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार? क्योंकि अगर कोई भी बड़ा मुद्दा उठता है, आप लोग भी उसको 4 दिन उठाते हैं, फिर आप भी शांत होकर बैठ जाते हैं। हम बेशक पेपर लीक की बात कर लें या फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात कर लें। नहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड को हम लोगों ने जो उठाया तो निर्णय तक ले गए ना उसको। मुख्यमंत्री को हमारी ही मांग पर, सामाजिक संगठनों की मांग पर, सब लोगों की, पूरे उत्तराखंड की मांग पर जिस लड़ाई को हमने लड़ा उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री को सीबीआई की जांच करवानी पड़ी। पेपर लीक की जो संघर्ष था उसको निर्णायक लड़ाई उसमें लड़ी गई, उसमें सीबीआई की जांच कराई गई। तो तब तक ही किसी लड़ाई को लड़ा जाएगा जब तक उस लड़ाई में कोई उपयुक्त जो हमारी मांग थी उस तक हम ना ले जाने। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन हम किसी मुद्दे को उठाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। हम उत्तराखंड में 2 महीने के भीतर 2 सीबीआई जांच इस सरकार से कॉलर पकड़ करके हमने करवा दी। क्या ये बड़ी जीत नहीं है? क्या ये बिना कांग्रेस के संघर्ष नहीं अमरेंद्र जी, इसमें ये भी देखा जाएगा कि आप तो चलो सीबीआई जांच की मांग कर ही रहे थे, जो बीजेपी के खुद के नेता हैं वो भी इस चीज की मांग कर रहे थे। अब इसमें हम ये माने कि इसमें आपकी जीत हुई है या फिर जनहित के दबाव में सीएम साहब ने ये फैसला लिया? नहीं, जनहित के दबाव में, किसके दबाव में किया है तो सबको पता है। पूरा उत्तराखंड इस बात को जानता है कि इस आंदोलन को किसने लड़ा, कौन लोग सड़क पर थे और किन के दबाव में उन्होंने किया। और अभी भी आप देख लीजिएगा, अभी 16 तारीख को इस राज्य में राजभवन का एक बड़ा घेराव हो रहा है जिस पर कम से कम 25,000 लोग देहरादून में आएंगे इस निगम को, सरकार के खिलाफ ऑर्डर को लेकर के, और उस सरकार को घेरने का काम करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो 2 बातें हैं जो अभी आप दिखा रहे थे कि महेंद्र भट्ट जो इनके अध्यक्ष और मुन्ना सिंह चौहान जी जो इनके विधायक है, दोनों ही ऐसे कह रहे हैं जैसे एक दूसरे की बात को उल्टा कर रहे हैं। एक तरफ इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि टिकट उनको दिया जाएगा जो जिताऊ होंगे, और दूसरी बात विधायक कह रहे हैं कि सिर्फ जिताऊ होना पर्याप्त नहीं है, तो कुछ और भी कारण है जिनको देखते हुए टिकट दिया जाएगा। तो इनका आपस में ही तालमेल नहीं है। दूसरी बात आप बताइए कि जिस राज्य में मतलब टिकट तो आप नहीं, ठीक है अमन जी, मैं आऊंगा आपके पास। फिरवाजी कुछ कहना चाहते हैं, आ जाऊंगा आपके पास, समय भी ज्यादा नहीं है। फिरवाजी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो कांग्रेस से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज जो हमारा मुद्दा है उसमें इनकी क्या रणनीति है। इनकी तो कांग्रेस के अगर आप देखें तो राज्य में केवल 5 लोग बैठे हुए हैं, वही 5 लोग चुनावी रणनीति भी बनाएंगे। इनफैक्ट इनके तो हरक सिंह रावत जी जो चुनावी में विश्लेषक यहाँ बनाए हुए हैं वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का टिकट भी वो तय करने जा रहे हैं। तो इनको तो देखिए ये किस प्रकार आज बोल रहे हैं, बौखला गई है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने राज्य में तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे टिकट का बंटवारा होगा। दूसरा मैं ये कहूंगी कि ये किस बात का श्रेय ले रहे हैं कि इन्होंने मुद्दे उठाए, कौन से मुद्दे इन्होंने उठाए, चाहे जिन जिन मुद्दों की अभी बात कर रहे थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सारी बातों का संज्ञान में लिया है। तो हम तो हर मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाएंगे और हम हर बात को कहने के लिए हम सक्षम है कि हमने काम किया। जो ये मुद्दे कह रहे थे पेपर लीक, आप देखिए सब जनता ने वहां पे आंदोलन किया, या हमारे बच्चे थे, हमारे राज्य के बच्चे थे, तो जब उनको लगा हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे बच्चे इस प्रकार आंदोलन में बैठे हैं तो हमने उनकी बात मानी और वो खुद बच्चों के बीच में गए। उसको भी कांग्रेस ने कहा कि झुक गए, ठीक है, नहीं है हम अगर राज्य का मुखिया है, ठीक है प्रवासी, ठीक है, कम टाइम मिलेगा, मैं आऊंगा अमित जी आपके पास आऊंगा। उससे पहले नीरज कोहली जी से एक सवाल ले लेते हैं। सर आपको क्या लगता है ये जो जितने मुद्दों पर फिलहाल बातें चल रही हैं, हम पेपर लीक की बात करें, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें, क्योंकि जो बीजेपी के खुद के नेता थे वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, ठीक, और कांग्रेस अब अमेंद्र जी बोल रहे हैं कि हमने संघर्ष किया और मुख्यमंत्री साहब ने हमारी बात मानी, सीबीआई जांच की मांग वो पूरी होने लगी, उसमें जांच बैठ गई। अब 2027 में ये मुद्दे कितने ताकतवर होने वाले हैं? क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा था कि कांग्रेस 4 दिन मुद्दों को उठाती है, जैसे देहरादून में प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद फिर कहीं कोई बात नहीं, अब देहरादून में महापंचायत देखने को मिली, उसका भी समर्थन कांग्रेस की तरफ से किया गया। अब अमेंद्र जी फिर बोल रहे हैं कि 16 तारीख में फिर एक बड़ी महापंचायत होगी। पुष्पेंद्र जी देखें, ये सारा जो चीजें हैं 2 बातों पे आकर रुक जाती हैं। नंबर 1 कि कांग्रेस की चुनाव आते आते तक एकता कितनी रहती है, चुनाव कांग्रेस कितनी एकता और कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है 2027 का, नंबर 1 बात।
और दूसरी बात यह है कि ये छोटा राज्य है, आज कोई घटना होती है 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, 15 दिन बाद भूल जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले, महीना 2 पहले, उस समय के माहौल को देखते हुए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये सबको मालूम है, संगठन के तौर पर बहुत ताकत के साथ, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। जो कभी कांग्रेस की भी ताकत संगठन हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं रही, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्यों की बात करें। तो ये कांग्रेस की रणनीति के ऊपर और कांग्रेस की एकता के सूत्र और कांग्रेस की ताकत के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से चुनाव में जाती है। ये सब उसके ऊपर और उसी के अनुरूप जो है परिणाम भी आएंगे। ठीक है अमरेंद्र जी, क्योंकि अभी 1 साल का समय बाकी है और जब चुनाव नजदीक आएगा तभी शायद हो सकता है कि आपकी रणनीति साफ होगी कि आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। जैसा भी नीरज जी ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और 10 दिन में ही लोग भूल जाते हैं चीजों को। उस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ जो आपने भी कहा है और प्रभा जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। किस नेता ने सीबीआई जांच की मांग कर दी भारतीय जनता पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक तो मोर्चा खोले बैठे थे और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के नेता को उनको ट्रोल कर रहे थे। यहाँ तक कि पेपर लीक मामले में भी जो जब सीबीआई जांच की मांग हो रही थी तो उनके खिलाफ पूरा एक कंपेन किया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और आज सर के बल उल्टा होकर के यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। कितनी सीबीआई जांच की मांग की? ये तो बाद में धन्यवाद करने के लिए आए। ये बेशरम तरह की एक प्रजाति है। ये पहले विरोध करते हैं, जो लोग कोई मांग करते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बाद में जब इन्हीं की सरकार में वो मांग मान ली जाती है तो उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने पहुंच जाते हैं। न जाने इतना दोगलापन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से लाते, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है। रही दूसरी बात कि उत्तराखंड ऑडियो वायरल होता है, उसके बाद दोबारा से चीजें सामने आती हैं, उसमें कांग्रेस का क्या रोल है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है तो हमारे संज्ञान में लिया और तुरंत दोबारा से उसकी सीबीआई जांच कराने की संस्तुति दे दी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का इस प्रदेश में ना तो इनके पास कोई मुद्दे हैं, ना ही राज्य के लिए इनके पास नहीं प्रभा जी ठीक है, नहीं प्रभा जी ठीक है कि आपकी तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अब मेरा सवाल यह है कि पहले आपकी तरफ से ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? पूरा मन बना चुकी है। देखिए पुष्पेंद्र जी, जब सबसे पहले कोई भी ये दुखद घटना हुई थी तो हमारी तरफ से तो डे 1 से ही हमने सीबीआई जांच की मांग करी थी। जब बेटी अंकिता के हत्यारे थे, आज अगर उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है तो उसका यही कारण है कि सब पहली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की गई एसआईटी सख्त, मैं कहूंगी उनमें बहुत निर्णय उन्होंने लिए, ये एक बहुत अच्छा उन्होंने सारा विश्लेषण करा। उसी के बाद जो दोषी थे उनको आजीवन कारावास हुआ और वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी ने इतनी अच्छी जांच करी है कि इसमें सीबीआई की जरूरत नहीं है। नहीं तो सरकार तो चाहती थी कि इसमें सीबीआई जांच हो। हमें नहीं बिल्कुल, सरकार अगर चाहती थी तो पहले कदम क्यों नहीं उठाया? और आप बोल रहे हैं कि जो भैया आरोपी थे, जो अपराधी थे, उनको सजा मिल गई। अगर इंसाफ मिल चुका था तो सरकार फिर क्यों झुकी? जनहित के दबाव में या फिर विपक्ष के दबाव में? क्योंकि अमरेंद्र जी तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि संघर्ष हमने भी किया था। देखिए ये सरकार, ये झुकने की बात नहीं थी। ये सारा प्रकरण हम लोगों ने देखा है जब एक महिला के द्वारा ये एक ऑडियो वीडियो वायरल होती है। बिल्कुल उर्मिला सनावर के बाद से ही ये चीजें दोबारा उखड़ी। फिलहाल समय की कमी है। प्रभा जी आपका भी, अमरेंद्र जी आपका भी और नीरज कोहली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी का सीक्रेट सर्वे, अब सीक्रेट सर्वे से किन विधायकों का परफॉर्मेंस सामने आएगा और जो बातें कही जा रही हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अब की बार विधायकों को टिकट दिए जाएंगे, कितने विधायक जनता के बीच में रहे, जो सरकारी योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा किस विधायक ने जनता तक पहुंचाया। काफ़ी बातें ऐसी हैं कि आसानी से जनता के बीच में कौन विधायक सबसे पहले पहुंचा। जनता को जरूरत होती है, विधायक जी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो इस सर्वे में यही बातें ध्यान में रखी जाएंगी और उसके बाद ही टिकट का वितरण किया जाएगा। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वो तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।